हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको पेरीविंकल फ्लावर, जी हाँ आपने सही सुना, पेरीविंकल जो हमारे घरों के आसपास खुद ही उग जाता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अब पेरीविंकल, ये हर घर में पाए जाने वाला पेरीविंकल फ्लावर को सदाफूली या सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सदाबहार फूल है और इसे सदाफूली या सदाबहार के नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम पेरीविंकल फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हिंदी में सदाफूली या सदाबहार फूल कहा जाता है। अब मैं आपको इस फूल से जुड़ी बहुत सी जानकारी देने जा रही हूँ, तो आइए जानते हैं हिंदी में पेरीविंकल फ्लावर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। मेरे प्यारे मित्रों, पेरीविंकल फ्लावर को पहली बार 1700 के दशक में उत्तरी अमेरिका में एक सजावटी के रूप में पेश किया गया था। आमतौर पर यह फूल जो है वो सजावट के रूप में ही बेचा जाता है। भारत में इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको, लेकिन जो इसका सदाफूली नाम जो है वो आम नाम है। आमतौर पर इसे मराठी में बोला जाता है। पेरीविंकल का जो प्लांट होता है वो मीन्स सदाबहार का जो प्लांट है वो ऊंचाई उसकी 1 मीटर तक होती है और ये झाड़ियों के रूप में बढ़ता है और इसकी काट छांट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये फूल आमतौर पर इतने जानदार होते हैं कि बिना किसी देखरेख के भी ये बहुत अच्छे से उग जाते हैं। इसका जो फ्लावर है, इसका जो फूल होता है वो 5 पंखुड़ियों वाला होता है और इससे जो इस फूल की जो पत्तियां और जड़ें होती हैं, इनके डंठल को अगर हम कट करते हैं, उनको काटते हैं, तो वो उसमें से एक दूध जैसा पानी जैसा दूध जैसा सब्सटेंस निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा विषैला होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और इसका स्वाद भी बहुत ही कसैला होता है, भी बहुत बिटर होता है। इसकी पत्तियां जब टूटकर मिट्टी पर गिरती हैं तो इसमें मौजूद जो जहरीला पदार्थ होता है वो मिट्टी में उपस्थित जितने भी हानिकारक रोगाणु होते हैं उनको सबको खत्म कर देती हैं। जब पत्तियां लटकती हों तो सामान्य रूप से गिरती हों तो समझ लें कि गमले में लगा पेरीविंकल फ्लावर जो है पौधा वो सूख गया है। इसमें सीड्स जो होते हैं, बहुत कई सारे सीड्स होते हैं, कुछ गोल होते हैं शेप्स में, और इसको उगाने के लिए हमें कोई इसकी कटिंग शटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट आता है इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए। इसको लिए कोई ये छाया में भी उग जाता है, इसके लिए कोई क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक मतलब साल भर उगने वाला पौधा है। इसको अगर सही जलवायु मिलती है तो ये एवरग्रीन पौधा होता है, हर समय ग्रीन रहता है। जिस जगह पर इसके पौधे को उगाया जाता है इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ता है। उसके आसपास हमेशा हरियाली छाई रहती है जहाँ पर भी ये सदाफूली या सदाबहार का फूल उगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस फूल के जो पत्ते और जड़ें और इसकी जो डंठल होता है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कसेला होता है, बहुत ज़्यादा बिटर होता है, जिसके कारण जो हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स होते हैं, वो इस पौधे से हमेशा दूर भागते हैं और इसको नहीं खाते हैं। इस पौधे के आसपास जितने भी कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि नहीं भटकते हैं, क्योंकि वो इसके कारण इस पौधे के आसपास पूरी सफाई बनी रहती है। और यह भी एक तरह का बेनिफिट्स है जिससे हम पेरीविंकल को अपने बगीचे में लगाकर कीड़े, बिच्छू आदि से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो इंग्लिश में हम पेरीविंकल फ्लावर को मेडागास्कर पेरीविंकल भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम जो है वो है कैथ्रेंथस रोसुस और इसका मूल नेम होता है मेडागास्कर। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसे डायबिटिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और जो हमारी जो मेमोरी लॉस्ट, जो मीन्स यादाश्त से रिलेटेड जो रोग होते हैं उनको कम करता है, उनको हेल्प करता है हमको उनसे दूर रहने में। तो इस तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद प्लांट है। ये हमको अपने घावों में लगाने पर, जब हम कोई भी हमारे पे घाव हो जाता है हमारे शरीर में, उस पे इसको लगाने पर ये
हमको हेल्प करता है। गले की खराश में भी इसका इलाज होता है। इसका उपयोग हम गले में खराश और स्टेप गले के मतलब संक्रमण को रोकने में भी इसका किया जाता है। इसके चाय से इसकी 4-5 पत्तियां अगर हम पानी में उबाल लें तो उसको पेरीविंकल टी भी कहा जाता है, जिसके प्रयोग करने से हम अपने गले की खराश को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कम कर सकते हैं। इसका पानी, इसकी 5 ताज़ी पत्तियां एकत्र करें और एकत्र करके इसको पीसकर ताज़ा रस जो होता है उसको अगर हम 2 मिलीलीटर सुबह पानी में इसको पिएं, रात को सोते वक्त या जल्दी सुबह इसको पिएं, तो हमारे ये जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करने में भी मदद करता है। नाक और मुंह से खून बहने पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे नाक से ब्लड निकलता है या मुंह से ब्लड निकलता है तो हम इसकी कलियां ले लें। कलियां को अनार के कोमल कलियों के ली जाती है और इसको पीस करके अगर हम नाक में डालें तो ये हमारे नाक से ब्लड को भी रोकता है। इसके अलावा इसको अगर हम मुंह में रखने से जो मसूड़ों से जो हमारे खून निकलता है या मुंह के छाले और गले की खराश को भी इससे हमें आराम मिलता है। इसके अलावा जो हमें कीड़े, अब जैसे ततैया है या उसके डंक को काटने पर अगर हम इसके रस को लगा दें और इसका या महीन पेस्ट बना कर इसको लगाएं तो ये हमारे जलन और सूजन को भी कम करता है। मुहासे होने पर हल्दी और नीम के ताज़े पत्तों के साथ इसके पत्तियों को पीसकर इसके फेस पर लगाने से ये हमारे फेस के जो हमारे मुहासे होते हैं उनको भी कम करता है। इसके अलावा ये हमारी बहुत ही औषधि के रूप में काम करता है, जैसे ल्यूकेमिया है, कैंसर के खिलाफ भी इसको हम यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, सदाफूली हमारे लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल आए दिन सभी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सभी को मेहंदी की ज़रूरत होती है। तो एक ये सस्ता और टिकाऊ एक उपयोग है, एक साधन है हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक करने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इसके पत्तों को या इसका रस जो है वो हमें अपने मेहंदी में मिलाना है और अपने बालों के स्कैल्प में लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है। और इससे ये हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक करता है। आपको अगर आप इसको रेगुलरली 1 या 2 हफ्तों के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 से 3 हफ्तों में आपको पता चलने लगेगा कि आपके जो बाल हैं वो नेचुरली ब्लैक दिख रहे हैं। सो इसका यूज हम अपने बालों को नेचुरली काला करने के लिए भी कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इससे हम पेरीविंकल टी भी बना सकते हैं। पेरीविंकल टी को हम कैसे बना सकते हैं तो आइए जानते हैं। पेरीविंकल टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 चम्मच सूखा हर्ब मीन्स इसके जो सूखे पत्ते हैं, फूल है, तना है या जड़ है, इसको हम पीस करके इसका मिक्सचर तैयार कर देते हैं। इसको हम 1 कप पानी हम पैन में उबालने के लिए रखें और इसमें 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। एक बार जब ये उबलने लगता है तो इसमें जड़ी बूटियों को जो हमने अपना हर्ब तैयार कर रखा है, सूखा मिश्रण जो हमने तैयार कर रखा है वो इसको हमने डालना है और इसको हमने 10-15 मिनट के लिए उबाल देना है। जब ये अच्छे से अपना रंग छोड़ देता है तो ये इस तरह से हमारा चाय का प्याला तैयार है। यदि स्वाद में हमको इसका स्वाद बहुत कड़वा लगता है क्योंकि ये कसेला होता है स्वाद में, तो हम इसमें शहद या फलों का रस भी मिलाकर इसको पी सकते हैं। अब इसके लिए हमको कुछ एहतियात भी करनी पड़ती हैं। अब वो क्या एहतियात है? अगर हमको लीवर, किडनी या फेफड़े की बीमारी है तो पेरीविंकल टी से हमको बचना चाहिए क्योंकि हमको इस समय इस टी को नहीं पीना है। या फिर कब्ज, अगर हमको एसिडिटी है या फिर जो लो ब्लड प्रेशर है उसकी समस्या है, तब भी हमको पेरीविंकल टी नहीं लेनी है। और इसके अलावा जो लोगों को जो सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद चाय पीने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है और इससे सर्जरी के दौरान या बाद में समस्या हो सकती है। तो इसलिए हमको अपने चिकित्सक से या अपने डॉक्टर से पहले उससे उसे सलाह मशवरा करना चाहिए, उसके बाद ही हम इस पेरीविंकल टी को पीने के लिए सुरक्षित हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मज़ेदार वीडियोस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।